फिजिसिमैटिका में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अमन राज, आपका शिक्षक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम के 20 बहुविकल्पीय सवाल। तो सवाल शुरू होने से पहले मैं कुछ नियम आपको बता देता हूँ। वीडियो को आपको पॉज कर लेना है सवाल को देखते ही, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो जाए तो आंसर के मिलान के लिए, अगर ना हो तो आगे समझने के लिए आपको वीडियो को देखना है। पहला सवाल है, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कोई वस्तु ए वस्तु रखा हुआ है, इसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो हमें बल देना पड़ेगा। न्यूटन का पहला नियम भी यही कहता है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा बल। अगले सवाल पे चलते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है वो परिभाषित करता है जड़त्व को, जिसे इनर्शिया भी कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? अगला सवाल है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? आकार पर, वेग पर, द्रव्यमान पर, बल पर? द्रव्यमान पर। जिसका जितना द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। जब बस अचानक चलती है और यदि यात्री पीछे की ओर, जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब बस अचानक से चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा, तो मुझे बता दीजिए इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है जड़त्व। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम विरामावस्था में रहते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, वो गति में जाना नहीं चाहता, लेकिन बस गति में चला जाता है। तो इसीलिए एक झटका लगता है जिससे हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किस राशि से संबंधित है? न्यूटन का दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक, संवेग को पी से सूचित करते हैं, छोटी पी से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। बी नंबर। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वो वस्तु स्थिर रहेगी, हमेशा चलेगी, अपनी अवस्था बनाए रखेगी या रुक जाएगी? तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगा, या फिर यदि गति कर रहा है वो वस्तु तो गति ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है, बल कितना है? शून्य। ठीक है, तो वो वस्तु क्या रहेगा? अपने अवस्था को बनाए रखेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इसका। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? बल बराबर dp बाई dt। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तब हमारे पास आता है F इज इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। मास को यूनिफॉर्म मान के जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब ये आता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आप डायरेक्ट याद रखना ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से आता है, द्वितीय नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि आप जब भी कोई क्रिया करोगे तो उसका प्रतिक्रिया होगा। आप इसे कैसे आजमा सकते हो? आप मुट्ठी बांधो और तेजी से दीवार पे मारो, देखना क्या होगा फिर। तो न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया से। ठीक है, अगला सवाल है, बंदूक की गोली चलने पर बंदूक
पीछे की ओर जाना, बंदूक का पीछे की ओर जाना किस नियम का उदाहरण है? तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, बंदूक की गोली चलाई आपने, बंदूक पे बल लगाया तो बंदूक पीछे की ओर गया, ये किसका उदाहरण है? तृतीय नियम का उदाहरण है, क्योंकि बंदूक पे जैसे ही आपने गोली चलाई, एक क्रिया की, तो बंदूक ने भी एक प्रतिक्रिया किया। ठीक है, असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? अगला सवाल है, असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? असंतुलित बल जो होता है वो वस्तु की गति बदल देती है। मान लो कोई ए नाम का वस्तु रखा हुआ है यहाँ, इस पे कोई असंतुलित बल लगा तो ये क्या करेगा? इसकी गति बदल देगा। ठीक है, संवेग का संरक्षण का सिद्धांत किस स्थिति में लागू होता है? तो ये बंद तंत्र में लागू होता है। ठीक है, संवेग का संरक्षण का सिद्धांत किस स्थिति में लागू होता है? ये बंद तंत्र में लागू होता है। ठीक है, यदि अगला सवाल है, यदि बल 2 गुना कर दिया जाए तो द्रव्यमान और द्रव्यमान समान रहे तो त्वरण क्या होगा? पहले देखिए पुराने टाइम में क्या था, फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना समय। अब बल को हम कितना कर दिए? 2 कर दिए, तो हमारे पास द्रव्यमान तो समान ही रहा। बल 2 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान समान रहे, तो त्वरण क्या होगा? नया वाला त्वरण जो था, नया वाला त्वरण क्या होगा? 2F/m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो F/m बराबर a। ठीक है, तो हम F/m के जगह पे a को लिख सकते हैं कि नहीं? पुराना वाला a ओल्ड, तो a नया जो है वो 2 गुना हो जाएगा a पुराना के। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, मैं लाइव लेक्चर में कवर करवा दूंगा। गूगल मीट पे जो मैं लाइव लेक्चर लेता हूँ उस पर मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, तो 2 गुना हो जाएगा। क्रिकेट में कैच लेते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्यों? ताकि समय बढ़ सके। ठीक है, जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आपको क्या लग रहा है? किलोग्राम? गलत है ये। जड़त्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। जड़त्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर, लेकिन इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व होगा अधिक, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। लेकिन जड़त्व का एसआई मात्रक नहीं होता है, वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, लेकिन उसका एसआई मात्रक किलोग्राम या कुछ नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता उसका। रॉकेट का आगे बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का आगे बढ़ना किस सिद्धांत पे आधारित है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट का आगे बढ़ना आधारित है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसीलिए ऐसा होता है। यदि किसी वस्तु का त्वरण 0 हो तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल, यदि किसी वस्तु का त्वरण 0 हो तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? ये देखो त्वरण क्या है अपने पास? 0 हो जा रहा है, तो द्रव्यमान कुछ भी रहे m गुना 0, बल क्या हो जाएगा? 0, 0। अगला सवाल है, जब टेबल पर रखी किताब स्थिर रहे तो यह किस नियम का उदाहरण है? टेबल पर कोई किताब रखी हुई है, ठीक है, ये स्थिर है, इस पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये अपना स्थिति भी, अपना अवस्था भी चेंज नहीं करेगा, अपना अवस्था भी नहीं बदलेगा। जैसा पहला स्थिर अवस्था में रखा हुआ था, ये विरामावस्था में रखा हुआ था, वैसा ही रहेगा। तो ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता था? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो गति ही करेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो इस सवाल में पूछा गया है, जब टेबल पर रखी किताब स्थिर रहती है तो यह किस नियम का उदाहरण है?
न्यूटन के प्रथम नियम का। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए नाम जरूर लिख दे, और हो सके तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताएं कि क्या पसंद आ रहा है, अगर ना पसंद आ रहा है तो बताएं क्या ना पसंद आ रहा है।